अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। तो वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ। तो बहुत से दोस्त हैं पाकिस्तान इंडिया से, भाई वो कमेंट्स कर रहे थे बार बार कि हमें बताएं कि आपने सिर्फ अभी तक डिलीवरी जॉब की जो है ना अर्निंग बताई है, सैलरी जो कि स्टूडेंट साइप्रस में आके कमा अर्न करते हैं। तो हमें ऑल ऑफ अबाउट मतलब जॉब्स के बारे में भी बताएं, तमाम के रेस्टोरेंट में क्या सैलरी पैकेज है, किसी अगर गैस स्टेशन पे आप काम करते हैं वहां पे कितना है, कंस्ट्रक्शन वर्क में आपको कितनी सैलरी अर्निंग कितनी है, और आप क्या अपनी फीस मैनेज कर सकते हैं इन सब से। तो इस तमाम वीडियो के लिए, डिटेल के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, स्किप ना करिएगा। क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ, दोस्त जो भाई है ना वो वीडियो को पूरा देखते नहीं है, तो फिर बाद में जो चीज़ मैं बता चुका होता हूँ ना ऑलरेडी वीडियो के अंदर, वही वो चीज़ दोबारा मुझसे ना कमेंट में पूछ रहे होते हैं। तो ये ऐसा ना किया करें, आप वीडियो को पहले पूरा देखा करें एंड तक। अगर मेरे से कोई चीज़ रह जाती है तो आप मेरे से कमेंट में पूछा करें, तो मैं उस चीज़ का आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और आपके जो जिस चीज़ की आपको डिमांड है ना, आप मुझसे कमेंट में बताएं, मैं आपको उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के दूंगा पूरी डिटेल के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, तो मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बताता हूँ कि सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे रेस्टोरेंट जॉब्स की। कि अगर कोई स्टूडेंट आता है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट साइप्रस में आता है, और ये याद रखिएगा मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो साउथ साइप्रस की है, जो कि यूरोपियन साइप्रस है, ना कि नॉर्थ साइप्रस, तो जो कि तुर्क साइप्रस में है। मैं उसकी बात नहीं करता, मैं साउथ साइप्रस की बात कर रहा हूँ, जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है साइप्रस में, अगर वो आके इमिग्रेशन अपनी क्लियर करवा के उसके बाद अगर वो किसी रेस्टोरेंट पे जॉब करता है, तो उनको पाकिस्तान से बताया जाता है कि यार आपको पर आवर मिला जाएगा, आपको वहाँ पे 4 यूरो पर आवर देंगे वेज रेट, या आपको 5 यूरो जो भी है आपको वहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साइप्रस में आप जब आते हैं साउथ साइप्रस में, तो आपको वेज रेट रेस्टोरेंट के ऊपर आपको नहीं दिया जाता, ज्यादातर आपको नहीं दिया जाता, 100% में 100 में से 90% नहीं दिया जाता। क्यों? आपको सैलरी पे रखा जाता है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, वो आपको जो भी पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, जिस तरह भी है ना, वो आपको अपना टाइम बता देंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने डे टाइम रखा है, आप सुबह 8 बजे आते हैं, ठीक है, और आप रात को जाते हैं या शाम को सॉरी जाते हैं 6 बजे तक, 7 बजे तक लीव कर जाते हैं। आपकी डेली की यही रूटीन है। तो आपकी वो सब के ऊपर सैलरी पैकेज होगा आपका, ठीक है, आपको कोई वो वेज रेट नहीं दिया जाएगा। तो ज्यादातर ये है, वेज रेट बहुत कम है आपको मिले, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर सबको सैलरी पे रखा जाता है। नाइट शिफ्ट भी होती है इसी तरह, सेम उसकी भी यही है कि जैसे डे टाइम शिफ्ट होती है इसी तरह नाइट शिफ्ट होती है, और दोनों की सैलरी पैकेज तकरीबन सेम होता है। तो अगर मैं आप इसको बताऊं कि अगर आप, और ये भी बताता चलूं कि विंटर्स में रेस्टोरेंट का साइप्रस में काम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, आपको जॉब की बहुत ज़्यादा तंगी होती है। वो इस वजह से क्योंकि जैसे कि ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स का काम है लिमासोल, आया नापा, लारना का, इन सिटीज़ में से इन सिटी में काम है। तो वो जैसे कि सिटी टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं गर्मियों में, तो जिसकी वजह से काम बहुत ज़्यादा होता है और जॉब्स की डिमांड भी ज़्यादा होती है। तो जो भी हमारे भाई पाकिस्तान इंडिया से या बांग्लादेश से, नेपाल वगैरह, जो भी यहाँ पे अपने काम करने के सिलसिले में आए होते हैं, उनको जॉब्स ज़्यादा मिलती हैं एज कम्पेयर टू विंटर्स। विंटर के जो सीज़न में होती हैं जॉब्स, वो थोड़ी कम मिलती हैं। वो क्योंकि सर्दियों में वो जो होती हैं टूरिस्ट नहीं आता साइप्रस में, वो जगह बंद हो जाती हैं, उनके रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। तो फिर वहां से जो जितने लोग होते हैं सारे वो निकोशिया में मूव कर जाते हैं, क्योंकि निकोशिया में 12 महीने काम होता है। इनकी यहाँ पे अपनी कम्युनिटी ज्यादा है सिप्रियोट्स की, क्योंकि यहाँ पे इनके अपनी कम्युनिटी के बंदे ज्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे काम 12 महीने चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे स्लो हो जाता है। तो मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आप विंटर्स में रेस्टोरेंट पे काम करते हैं तो आपकी सैलरी पैकेज क्या होगी, और गर्मियों में वो करें तो आपकी क्या होगी। पहले मैं आपको बताता हूँ कि गर्मियों में कितनी होगी। आप अगर समर्स में काम करते हैं किसी रेस्टोरेंट जॉब पे, तो आपको वहां पे दिया जाएगा तकरीबन मिनिमम अराउंड अबाउट 1000 यूरो के करीब, ठीक है, आपको ये दिया जाएगा। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको अपने अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ कि वहां पे आपको मिनिमम दिया जाएगा
1,000 यूरो प्लस ओवर टाइम अलग से जितना भी, और टिप्स वगैरह जो भी आपको मिलती हैं वो रेस्टोरेंट की तरफ से दी जाएंगी। तो ये तो हो गई गर्मियों की बात कि आपको मिनिमम 1,000 इसके अराउंड अबाउट हो सकता है, 900 भी हो सकते हैं फिर, और उसके बाद 1100 भी हो सकते हैं, 1200 भी हो सकते हैं। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि लिमासोल में काम करते हैं, उनकी सैलरी है 1400 1500 सैलरी प्लस ओवर टाइम लगा के। तो आप ये भी देखें कि गर्मियों में सैलरी पैकेज भी ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू विंटर्स। विंटर्स में क्योंकि काम स्लो होता है, तो अगर आप विंटर्स में किसी रेस्टोरेंट पे जॉब करते हैं या पार्ट टाइम करते हैं या फुल टाइम, तो वो आपको मेरे अंदाजे के मुताबिक यही रखता है 700 600 700 750 यूरो, ठीक है, पर मंथ यही आपको दिया जाता है। उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता, बहुत कम है। यहाँ तो बहुत ही उनके कोई पुराने बंदे लगे होंगे जो जिनको काफ़ी टाइम हो गया, 4 4 5 5 साल से लगे हैं, उनको उनको वो दे सकता है ज़्यादा सैलरी, उनके ऊपर ही है। लेकिन जो हम अब जो आ रहे हैं 2025 में या 2024 में जो स्टूडेंट्स आ चुके हैं, उनकी सैलरी पैकेज तकरीबन यही चल रही है। अगर विंटर्स की बात करूँ तो 700 750 600 650 ये उनकी सैलरी पैकेज चल रही है। तो अगर मैं अब बात करूं कंस्ट्रक्शन वर्क की, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स करते हैं कि भैया वो काम बताएं कि जो स्टूडेंट आते सारी कर सके। तो आते सारी स्टूडेंट के लिए दो काम है ज़्यादा, अगर तो उसको परमानेंट किसी जगह पे जॉब नहीं मिलती तो उसके लिए दो ये हैं कि आप मतलब कि एक जगह गैस स्टेशन पे काम कर सकते हैं, किसी पेट्रोल पंप पे जिसको आप कहते हैं वो, और आप किसी कार वॉश पे काम कर सकते हैं, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन आप वर्क आपके लिए अलो होता है। तो आपको मैं अब डिटेल से बताता हूँ कि अगर आप साइप्रस में आते हैं, न्यू अपनी इमिग्रेशन क्लियर करवाते हैं, उसके बाद आप जब लगते हैं किसी गैस स्टेशन पे, तो आपको यहाँ पे पर डे के हिसाब से सैलरी मिलेगी, ठीक है। मतलब सैलरी क्या होगी, वो पर डे के हिसाब से, जैसे आप पाकिस्तान में कह लें कि दिहाड़ी वाला सीन है जिस तरह से, ठीक है। आपको जी आपने इतने बजे आना है, आपने इतने बजे लीव कर जाना है, ठीक है, और आपको उसी उसी दिन सेम डे पे आपको उसके चार्जेस पे कर दिए जाएंगे जितने भी होंगे, और डिपेंड करता है कि मालिक पे कि वो आपको कितनी देता है सैलरी, ठीक है। आपको वो मे बी पर डे का 30 यूरो भी दे सकता है, वो आपको 40 यूरो भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन जो कार वॉश पे ज्यादातर है ना, वो आपको दिया जाता है 25 यूरो तक, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक है। और यही सेम चीज़ कंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर भी है कि अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन वर्क पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको डिपेंड करता है कि आपको कितने दिनों का काम मिलता है। आपको 1 दिन का मिलता है, 2 दिन का मिलता है, 3 दिन का मिलता है, जितने भी आपको दिन दिए जाएं। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं आपको पूरे महीने का भी काम मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये परमानेंट जॉब्स नहीं है, ये टेम्परेरी जॉब है कंस्ट्रक्शन वर्क का, ठीक है। तो इसके ऊपर आपके ऊपर इस अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप पर डे पे ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन की जॉब ढूंढिएगा, क्योंकि उस पे आपको पैसे ज्यादा मिलते हैं डे के। उस पे आपको जो है ना, जो मालिक होता है वो आपको 50 यूरो भी देता है, 40 यूरो भी देता है। वरना अगर कार वॉश पे आप जाते हैं तो वो तो आपको सिर्फ देंगे ही सिर्फ 25 यूरो या 30 यूरो मिल सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं जाता, ठीक है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके ऊपर आपको मिलता है पर डे का 40 यूरो 50 यूरो। और ऐसे में मेरे दोस्त हैं कुछ जिनको 60 70 यूरो भी वो लेते हैं पर डे का। तो वो जी आप अच्छा काम उनको करके दिखाएंगे, वो फिर आपको मतलब नंबर सेव कर लेंगे, आप ही को फिर बुलाएंगे ज्यादातर, इस तरह से भी आपको लग जाते हैं काम पे। तो उस पे भी आप ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। स्टार्टिंग में तो ये ज़्यादा यही ज़रूरी होता है कि आप जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना सर्वाइव ज़रूर करें, थोड़ी फिजूल खर्ची से ज़रूर बचें, क्योंकि जब आप साइप्रस में आते हैं तो आपको यही ज़्यादातर लगता है कि मैं जी ये भी चीज़ ले लूँ, ये भी चीज़ ले लूँ। मार्केट में अगर आप किसी जाते हैं तो अपने मनी को ना, जो अपने पैसे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने की कोशिश करें, क्योंकि आप अपनी फीसिस अफोर्ड कर ताकि आप अपनी फीस मैनेज कर सकें, आप पे कर सकें जब आपका टाइम आएगा। तो इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ गैस स्टेशन की। अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे कि कार वॉश पे ये एक सेपरेट काम है, जहाँ पे आपको 25 यूरो मिलता है पर डे का। लेकिन अगर आप किसी पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, गैस स्टेशन पे काम करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको सैलरी पैकेज पे रखा जाता है, ठीक है। वहाँ पे पर डे का हिसाब नहीं होता। तो उसमें भी आपको, अगर मैं गैस स्टेशन की अगर आपको मैं सैलरी बताऊँ, तो वो आपको दी जाती है तकरीबन मिनिमम अराउंड अबाउट 1000 के करीब आपको दिया जाता है। फिर वो चाहे विंटर्स हो चाहे वो समर्स का समर्स हो। तो इसमें यह है कि आपको 1000 या 900 आपको जो है ना यूरो पर मंथ सैलरी दी जाएगी। लेकिन आप एक चीज़ ये देख लें कि आपको उसमें सिर्फ ये नहीं है गैस स्टेशन पे आप काम कर रहे हैं तो आपने सिर्फ जो गाड़ियां आएंगी उसमें पेट्रोल डालना है। आपको जैसे कि हर पेट्रोल पंप पे सर्विस स्टेशन भी बना होता है, ठीक है।
तो आपको पता है कि जैसे सर्विस स्टेशन बना होता है, कोई भी गाड़ी आती है रिपेयरिंग वाली साइड पे वो भी बनी होती है, और कार वाश भी पेट्रोल पंप के ऊपर मौजूद होता है। तो आपने जिस तरह से मालिक कहेगा आपने उन गाड़ियों को भी धोना है, ठीक है, आपने पेट्रोल भी डालना है, ठीक है, इस तरह से आपको सब काम करने पड़ेंगे, आपको सफाई भी करनी पड़ेगी, सब काम करने पड़ेंगे। और यहाँ पे एक बहुत मेन पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स जब साइप्रस आते हैं तो उनको अगर कोई काम मिलता है ना, तो वो इस चीज पे नखरे बहुत करते हैं कि यार अब हम ये काम करेंगे, यार हम सफाई करेंगे, यार हम हमें तो बर्तन धोने पड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप इस तरह करते रहेंगे ना, तो आप कोई भी काम यहाँ साइप्रस में नहीं कर सकते, ठीक है, आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। आपको अगर जब आप यार आए ही पाकिस्तान या इंडिया से आप काम करने के लिए हो, तो फिर आप इस चीज में ये ना कहा करें कि हमें ये काम नहीं करना, हमें ये छोड़ दे वो काम, आप उससे अच्छा ढूंढने लग जाते हैं। पहले आपको जो स्टार्टिंग में जो भी आपको काम मिलता है आप उसको करें, ठीक है, आप उसको छोड़े नहीं, आप काम करें जो भी आपको मिलता है। उसके बाद जब आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी, जब आपकी पिंक आ जाएगी या कॉलेज थोड़ा आपका मैनेज हो रहा है, सारा निजाम हो जाएगा। 6 मंथ तो पहले स्टूडेंट की है ही स्ट्रगल, ठीक है, जब तक आपके पास पिंक नहीं आती, आपका अपना लाइसेंस नहीं बन जाता, आप डिलीवरी नहीं कर सकते, ठीक है। और मैं आपको फीस मैनेज का भी बताता हूँ कि जो स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं ना ज्यादातर कि भाई हम अपनी फीस किसके ऊपर मैनेज कर सकते हैं, किस फील्ड में अपनी फीस मैनेज कर सकते हैं, कौन सा काम करके, तो मेरे नज़दीक हो सकते हैं और भी काम हो, कर सकते हैं मैनेज, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे नज़दीक एक डिलीवरी जॉब ऐसी जॉब है जो कि आपको फीस मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आप इजीली आप अपनी फीस उसमें से निकाल सकते हैं। और साइप्रस में आपको जैसे कि पता अब 2025 में एक न्यू रूल भी आ चुका है कि जो स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी आते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, उनको यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से विदाउट पिंक स्लिप भी वर्क अलो कर दिया गया है। तो और कुछ मेन पॉइंट और भी कुछ जो स्टूडेंट, ये सब मैं बातें वो बोल रहा हूँ जो आप सब मेरे से कमेंट्स में पूछते हैं, उन सब का सवाल मैं अंदर ही दी जा रहा हूँ। तो एक भाई ये भी पूछ रहे थे कि भाई ये साइप्रस शेंजन में आएगा, मैंने सुना है कि 2025 में शेंजन में आ रहा है। तो ये अगर ये इसका मुझे भी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये कभी भी आ नहीं सकता, इसका बॉर्डर भी सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह सो मामलात हैं, हम इसके बारे में नहीं जानते, और मैं आपके साथ कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर भी नहीं करूंगा। लेकिन फिलहाल ये शेंजन में नहीं आ रहा, अभी तक कोई इस तरह का मामला नहीं है, या इसके कोई चांसेस कुछ नजर नहीं आ रहे इतने, क्योंकि यहाँ पे काफी टाइम से जो लोग रह रहे हैं ना, तो जिनको 10-10 साल से हो गए हैं यहाँ पे साइप्रस में, वो उनसे भी हम अगर पूछते हैं ना कि ये क्या मामला है, वो कहते थे हम जब आए थे साइप्रस में, ये तो हम तब से सुनते आ रहे हैं कि ये साइप्रस जी शेंजन ज्वाइन कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये हर साल इसी तरह से जब भी दिसंबर का मंथ आता है तो लोग यही कहते हैं कि ये शेंजन ज्वाइन करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप अपनी फीस मैनेज करना चाहते हैं तो वो सिर्फ आप ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी जॉब में कर सकते हैं। और अगर इसके आप पूरी डिटेल देखना चाहते हैं कि डिलीवरी जॉब में क्या है सीन अर्निंग का, तो वो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपने 2 वीडियो स्पेशली इसी के ऊपर बनाई है, इसी टॉपिक के ऊपर कि आप वोल्ट पे कितना कमा सकते हो, बोल्ट पे कितना कमा सकते हो। तो और कितने परसेंटेज पे डिपेंड करता है, आपकी परसेंटेज कितनी है आईडी की, ठीक है, बोल्ट की परसेंटेज क्या है, वोल्ट की परसेंटेज क्या है, ठीक है, डब्ल्यू की और बी की, इनके ऊपर डिपेंड करता है, फिर आप फीस मैनेज कर सकते हैं अपनी। तो और कोई क्वेश्चन मेरे जहन में भी नहीं आ रहा आपने जो मुझसे पूछा हो, तो लेकिन अगर कोई बात रह गई हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर, अगर मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाता ना, तो आप मेरी शॉर्ट्स ज़रूर देखा करें, मेरे चैनल पे शॉर्ट्स भी हैं, मैंने हर एक के कमेंट पे वीडियो बनाई हुई है, अगर आप मुझसे कोई कमेंट करते हैं मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, लाजमी बनाऊंगा। तो अब वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। तो अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो या कोई भी आप पूछना चाहें साइप्रस के बारे में, और जी मैं रोज़ाना डेली पाकिस्तान के तकरीबन 10-10:30 बजे डेली लाइव भी आता हूँ रात को, तो अगर आप उस लाइव को भी ज्वाइन किया करें, और जो भी आपका कमेंट कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से करो, तो मैं उसका आपको रिप्लाई को जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।